हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2500 प्लस नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल की सरकारी भर्ती 2026 में आ रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले ही दे दी है। इसके बाद दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कितनी भर्ती आएगी और मेल के लिए कितनी वैकेंसी आएगी, फीमेल के लिए यूपीपीएससी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी आएगी, इसका प्री सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा और यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, एग्जाम सेंटर्स क्या होंगे और एज क्या होगा। इसके साथ ही क्या दूसरे राज्य वाले जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास ढेरों यहाँ पे सवाल आ रहे थे पिछले 1 या 2 दिनों से। तो मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो जो है इस टॉपिक पर बना दूं और सारे डाउट जो है आपके क्लियर कर दूं। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। और 2023 में जो भर्ती निकाली गई थी उसके बेस पर हम आपको सिलेबस के बारे में और प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, सैलरी के बारे में, अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और अब की बार जो 2026 में वैकेंसी आ रही है यह भर्ती कब आएगी, पुरुष नर्स के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यूपीपीएससी की तरफ से 2023 में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी। अब दोस्तों 2026 में वैकेंसी आएगी। 100% दोस्तों वैकेंसी आ रही है। चुनाव का माहौल है और 2026 में जो है उत्तर प्रदेश में भर्तियों की भरमार लगने वाली है, क्योंकि 27 में जो है चुनाव है। इस वजह से जो भी यहाँ पे पेंडिंग वैकेंसी है अब दोस्तों 2026 में आएगी। इसके अलावा जनवरी या फरवरी में जो है यूपीपीएससी का कैलेंडर 2026 का आने वाला है, तो उस समय जो है और भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ऊपर देख सकते हो यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2025। दोस्तों यूपीपीएससी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर 2500 प्लस वैकेंसी 2026 में आ रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले जो है आपने क्वेश्चन किया था नर्सिंग ऑफिसर 2500 प्लस जो वैकेंसी आ रही है यह 2026 में कब तक आएगी और किस महीने आएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा पुरुष नर्स और महिला नर्स की कितनी वैकेंसी आएगी इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाली है। एंड नंबर 3, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 प्री और मेंस के लिए एग्जाम सेंटर क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके बारे में जानकारी देंगे। और क्या फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। और नर्सिंग भर्ती के लिए प्री और मेंस का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में जानकारी देंगे। और अगर प्री के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना है तो क्या मेंस के लिए भी आपको फ़ीस यहाँ पे करना होगा इसके बारे में जानकारी देंगे। और कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी जानकारी देंगे। और इस भर्ती के लिए क्या दूसरे राज्य वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यह एक वीडियो है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग मिलने वाली है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए 2023 का जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था उसके थ्रू सारी जानकारी एक एक करके देख लेते हैं। अभी एक देखिए अपडेट है। अभी दोस्तों एक अपडेट यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड के लिए मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए अपडेट भी है अमर उजाला आगरा, शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 आज की अपडेट है। शासन प्रशासन और कर्मचारी जनवरी माह में पीसीएस 2026 के लिए विज्ञापन की तैयारी में आयोग, यानी कि 2026 में जो है भर्ती आने वाली है और बहुत सारे यहाँ पे यूपीपीएससी के माध्यम से भर्ती आएगी। और 2026 का पहला विज्ञापन पीसीएस जो है आने वाला है, ये न्यूज़पेपर में भी बताया गया है। ये आप लोग देख सकते हो। आज है 26 दिसंबर, क्लियर है। तो 2026 में जो है यूपीपीएससी की तरफ से बहुत सारे भर्ती आएंगी। चलिए अब जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं।
देखिए 2023 का यह विज्ञापन है और इस विज्ञापन के थ्रू हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अब की बार कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो 2023 में विज्ञापन निकाला गया है सेम जो है 2026 में भी ऐसे ही विज्ञापन आएगा और इसमें जो एज क्राइटेरिया है यह 2026 के विज्ञापन में भी रहेगा। सिलेबस भी सेम रहेगा, एग्जाम सेंटर भी सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगा। बस वैकेंसी अब की बार 2026 में ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए जो नया विज्ञापन आएगा, नया विज्ञापन दोस्तों मार्च 2026 में आने वाला है। दोस्तों यूपीपीएससी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर 2500 प्लस वैकेंसी आ रही है और मार्च 2026 में जो है यह विज्ञापन देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है कैलेंडर के थ्रू आपको पता चल जाएगी और कैलेंडर जो है जनवरी या फरवरी 2026 में यूपीपीएससी का कैलेंडर आ जाएगा। उस कैलेंडर में आपकी भर्ती की इन्फॉर्मेशन दी होगी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। बाकी मार्च 2026 तक जो है आपकी भर्ती की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मार्च 2026 में जो है यह भर्ती आ रही है। और यह दोस्तों एलोपैथ नर्स पुरुष और महिला की वैकेंसी आ रही है। इसमें पुरुष की भी वैकेंसी होगी और महिला की वैकेंसी होगी। तो जो 2500 प्लस वैकेंसी 2026 में आ रही है इसमें 400 प्लस वैकेंसी मेल नर्स के लिए रहने वाली है। मेल नर्स की यहाँ पे 400 वैकेंसी रहेगी और फीमेल नर्स की यहाँ पे 2100 प्लस वैकेंसी रहेगी। क्लियर हो चुका है? जी हाँ। इसके अलावा बिल्कुल फ्रेशर इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको ओटीआर फिल करना है। अगर आपने यूपीपीएससी का पहले ही ओटीआर यहाँ पे फिल कर लिया है, यूपीपीएससी का आपने पहले ही ओटीआर फिल कर लिया है तो आपको दोबारा ओटीआर नहीं भरना है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार यूपीपीएससी का फॉर्म भरोगे 2026 में तो आप लोग ओटीआर यहाँ पे ओटीआर आप लोग करवा लीजिए, यानी ओटीआर जो है आप लोग फिल कर लीजिए और ओटीआर नंबर आप लोग ले लीजिए। तो यूपीपीएससी ओटीआर के लिए आवेदन आप लोग कर लीजिए अगर आप लोग 2026 में जो है फॉर्म भरने वाले हो। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो देखिए प्री के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना है और मेंस के लिए भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए और जो दूसरे स्टेट वाले हैं उनके लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 125 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 65 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये फ़ीस लगेगी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। अब देखिए 2026 में 2500 प्लस वैकेंसी आएगी। अभी 2500 प्लस इसलिए वैकेंसी आ रही है क्योंकि 2023 में बोला गया था नीचे नोट करके कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष महिला पद का अधियाचन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अधियाचन प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जा सकता है। तो 2023 में जो है अधियाचन नहीं मिला था, ना ही इस अधियाचन को शामिल भी किया गया था। तो ये जो वैकेंसी खाली है यह 2026 में जो है ऐड किया गया है, इसलिए अब की बार ज़्यादा वैकेंसी आएगी। बाकी 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी कोर्ट केस की वजह से 1750 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई थी। निकालने को तो पहले 2100 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन बाद में जो कोर्ट की वजह से कुछ पदों को रोक गया, कुछ पदों को जो है होल्ड किया गया है और 1750 पदों पर ही भर्ती निकाली गई थी 2023 में। बाकी जो पद खाली हैं और ये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग है उसका अधियाचन, और अभी जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था उसमें अलग अलग मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सीटें खाली हैं नर्सिंग की, उसको ऐड करके टोटल 2500 प्लस वैकेंसी आएगी। बाकी लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी और ग्रुप बी की वैकेंसी है जो कि बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है और 46 रुपये आपके ग्रेड पे होने वाली है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। और इसमें बताया गया है कि जब आप लोग प्री का एग्ज़ाम दोगे और प्री का एग्ज़ाम देने के बाद मेंस के लिए आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे, फिर मेंस के लिए आपको आवेदन करना है। और जब आप लोग मेंस के लिए आवेदन करोगे तो फिर आपको मेंस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देना होगा। यह साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर 12 पॉइंट नर्सिंग पुरुष महिला परीक्षा 2023 मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना है। तो यहाँ पे जब आप लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, इसके बाद मुख्य परीक्षा में जब बैठोगे तो उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना है, फिर आपको फीस पेमेंट करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसमें बोला गया है
कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित समान अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और दूसरे राज्य वाले और ओबीसी को 200 रुपये अप्लीकेशन फीस यहाँ पे देना है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी कि 225 रुपये फीस यहाँ पे देना होगा। ये 225 रुपये जनरल के लिए है और दूसरे राज्य के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी के लिए है। इसके अलावा एससी एसटी वालों को जो है 105 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस देना है। बाकी चलिए अब मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन दोनों के लिए सेम है। अगर आपने जीएनएम का रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग का रखा है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल फ्रेशर भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जिन्होंने जीएनएम का रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग का रखा है वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2026 को जो है आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें कम से कम आपकी जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी और एसटी वालों को जो है 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन है। बाकी मुख्य परीक्षा में भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है पेज नंबर 2 पर, मैंने आपको जानकारी दे दी है। चलिए अब पेज नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको भी जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सीधी भर्ती की प्रक्रिया में देखिए नर्सिंग ऑफिसर पुरुष महिला पद पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) के प्रावधान के अनुसार चयन 100 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी। खा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्याधीन निम्नलिखित रीत में अंक दिए जाएंगे। 1. संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। संविदा के आधार पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो 1 साल का अगर आपके पास संविदा एक्सपीरियंस होगा तो 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 5 साल का संविदा एक्सपीरियंस होगा तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। तो 15 नंबर एक्सपीरियंस के आपको मिलेंगे। 1 साल एक्सपीरियंस है 3 नंबर, 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपको 3 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस 6 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस तो 9 नंबर। ऐसे करके मैक्सिमम आपको 15 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे और कम से कम आपको 3 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 100 मार्क्स का जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा, जिसमें 85 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा होगा और 15 अंकों का एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। और संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा। कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी आप देखिए जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो है 5 शहरों में होगा। प्रयागराज में होगा, लखनऊ में होगा, गाजियाबाद में होगा, मेरठ में होगा और गोरखपुर में होगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है 5 शहरों में होगा और जो मुख्य परीक्षा है यह इलाहाबाद और लखनऊ में होगा। क्लियर हो चुका है। बाकी सिलेबस के बारे में चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बाकी जो भी आपके डाउट है उसके बारे में भी अभी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे क्वेश्चंस, जिसमें समान ज्ञान से जो है 30 प्रश्न होंगे, समान हिंदी से 20 प्रश्न होगा और मुख्य विषय नर्सिंग से जो है 120 प्रश्न होगा। कुल प्रश्न 170 होंगे, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और पूर्णांक इसका 85 अंक का होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आधे नंबर का होगा, इसलिए 170 क्वेश्चन 85 मार्क्स के रहेंगे। 1 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स या फिर आधे नंबर का रहेगा। इसके अलावा 120 क्वेश्चन नर्सिंग से होंगे और
समान ज्ञान और समान हिंदी से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीके यानी समान ज्ञान से 30 प्रश्न होंगे और समान हिंदी से 20 प्रश्न होंगे। और 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चंस करने रहेंगे। बाकी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। प्रारंभिक परीक्षा में समान ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारतीय कृषि से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर साइंस भी आपको पढ़ना है और जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है, जो कि समान ज्ञान में जो 30 प्रश्न होंगे उसमें भारतीय कृषि से भी सवाल होंगे और समान विज्ञान से भी यहाँ पे सवाल होंगे। और जो समान ज्ञान है उसमें मैथ से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो मैथ से भी जो है 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अंकगणित पढ़ना होगा और बीजगणित आपको पढ़ना है और रेखागणित भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा समान हिंदी में आपको विलोम पढ़ना है, वाक्य एवं वर्तनी पढ़ना है, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ना होगा, तत्सम एवं तद्भव भी आएगा, विशेष और विशेषण भी आएगा और पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग से जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग की बुनियादी बातों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपात स्थिति जैसे आग, भूकंप, अकाल, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संचारी रोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मनोरोग नर्सिंग है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाल नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन, परिभाषा और नर्सिंग मानदंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समाज शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और व्यक्तिगत स्वच्छता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर्यावरण स्वच्छता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नर्सिंग में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह प्री का सिलेबस था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्री के लिए। क्लियर हो चुका है। अब देखिए मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस। तो मुख्य लिखित परीक्षा में जो है नर्सिंग से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 1 होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 85 अंक का होगा। परीक्षा योजना की बात करते हैं तो यहाँ पे खंड आ होगा। खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और एक प्रश्न का जो उत्तर है, अधिकतम शब्द सीमा इसका 125 शब्द सीमा होगा उत्तर का। इसके अलावा खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न करना होगा। तो 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 15 अंकों का होगा और इसके लिए जो उत्तर है आपको 300 शब्द में लिखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्री और मुख्य परीक्षा के लिए यानी प्री और मेंस के लिए मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी है। अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पे फॉर्मेट है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जहाँ संविदा कार्मिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्किंग स्टाफ नर्स का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। संविदा पर जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके ही यहाँ पे 2026 में जो भर्ती आएगी उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे। बाकी प्यारे दोस्तों, मैंने इस भर्ती के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की 2026 में वैकेंसी आ रही है। यह वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में जानकारी दे दिया है। कैलेंडर कब आएगी तो जनवरी या फरवरी में कैलेंडर आएगी। कैलेंडर के बारे में चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख लेना। इसके अलावा पुरुष नर्स के लिए 300 प्लस वैकेंसी आएगी और महिला नर्स के लिए जो है 2100 प्लस वैकेंसी आएगी। एंड प्री और मेंस के लिए एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी दे दिया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दिया है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। एक्सपीरियंस के मैक्सिमम जो है आपको 15 नंबर मिलेंगे और 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 साल का रहेगा तो 6 नंबर मिलेंगे और अगर 6 महीने का, 8 महीने का, 2 महीने का अगर आपके पास संविदा एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एक्सपीरियंस के। एंड आउटसोर्सिंग एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। संविदा पर आपको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे। और प्री और मेंस का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से दोस्तों दूसरे राज्य वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात मैंने आपको बता ही दिया है।
देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्री और मेंस के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है बताया नहीं गया है नोटिफिकेशन में, तो कोई क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नहीं है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे, आप लोग परेशान मत होइए। अप्लीकेशन फीस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो 2026 में वैकेंसी आ रही है, क्योंकि इसके पहले 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी और उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर ली गई है। और अब दोस्तों 2026 में नई वैकेंसी आ रही है। ये बिल्कुल परमानेंट सरकारी वैकेंसी है। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन और इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में दी गई है। धन्यवाद।